इंस्पेक्टर साहब कौन है, मुझे नाम बताइए आप। देखिए नाम भी पता लग जाएगा। फिलहाल हमने गाड़ी का नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो पता लगा लिया है। वो कार सरना फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड है। What? सरना फैमिली? जी हाँ, PB04GT1425। ये गाड़ी सरना फैमिली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। तो कौन जी तेरा प्लान था? पहले मेरी मॉम का एक्सीडेंट करवाया, फिर अपनी बीवी को भेज के मदद का नाटक कर रहा है, ड्रामेबाज। गलत पंगा ले लिया कौन सरना तूने। मेरी मॉम को टारगेट नहीं करना चाहिए था तुझे। अब मैं देख क्या करता हूं। तेरी तरह छोटी हरकतें नहीं करता मैंने कुछ नहीं किया और ना इसमें ट्विंकल का कोई हाथ। इनफैक्ट इस नंबर की हमारे पास कोई गाड़ी नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। मिस्टर कुंज, 2 बार पर्सनली मैंने चेक किया और कंफर्म करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। वो गाड़ी सरना फैमिली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ये दोनों मियां बीवी मिलके मेरी मॉम को हर्ट करना चाहते हैं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये हॉस्पिटल है, धीरे बात कीजिए। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारे घर आके चेक कर सकते हैं। हमारे पास इस नंबर की कोई गाड़ी नहीं। ठीक है, चलिए। कुंज, अगर वो गाड़ी तेरी निकली तो तू यूवी का वो रूप देखेगा जो शायद तूने सपने में भी नहीं देखा। बाबूजी कितने हो तुसी? बाबूजी पैरी वाला बाबूजी आ गया मेरा शेर है, आ गया। हाँ तो बेबे बेबे पैरी वाला बेबे। जिंदे रहे जिंदे रहे। देखा बेबे, ये होता है पुत्र जो अपने प्यो को छोड़ के नहीं बल्कि अपने प्यो के पास चला आता है। समझाओ मोनू को। ओ यार तू तो कल आने वाला था। अब बाबूजी थोड़ा काम शाम में बिजी हो गया था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे काम इसी घर में रहकर करूंगा बाबूजी। ओए बेबे मेरी स्वीट 16 हाँ की हालचाल थोड़े। बेबे मैंने गल दस एक शहर में आकर किसी के साथ नजरे सजरे मिली या नहीं? हाँ शर्म कर, मजाक करता है, अक्ल नहीं। ओए बेबे मजाक तो किस्मत ने किया था हमारे साथ, लेकिन अब तो फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक होगा। बजरंग बली दी 100, हर एक चीज का बदला गिन गिन कर लूंगा मैं। अपने बाबूजी के पसीने की एक एक बूंद का बदला। ओए बेबे तेरे आंखों से निकले हुए हर एक आंसू का बदला, और हर उस रात का बदला जब हमें भूखे पेट सोना पड़ा था, वो भी इन लोगों की वजह से। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल चाची जी। बहुत खुश होंगे ना आप लोग मुझे यहां पर देखकर, हैं? आशीर्वाद नहीं दोगे अपने चेरी पुत्र को? खैर छड्डो, वैसे आप लोगों का वो नालायक गुड फॉर नथिंग बेटा कुंज कहां पर है, और आप लोगों की नई नवेली बहू? एक मिनट, ये वही कार है जिससे अनीता आंटी का एक्सीडेंट हुआ था। ओ वेको जी वेको, कुंज आ गया, मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई कुंज। आ जाओ आजा, चप्पी पाले।
बेबे, शर्माने की जरूरत नहीं है, आजा। ये ब्रेसलेट, ये तो वही ब्रेसलेट है जो उस आदमी ने पहना था जिसकी गाड़ी से अनीता आंटी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? ट्विंकल तुम क्या बोल रही हो? ओ चाचा जी, वो क्या अनाप शनाप बकरी है आपकी बहू? कौन सा एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट है? मिस्टर चेरी, आपको अनीता लूथरा के एक्सीडेंट और हिट एंड रन के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। वो इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। अगर वो औरत खुद मेरे कार के सामने आकर मरना चाहती है तो इसमें मेरी क्या गलती है, हैं? आप मैनू यूं गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या सबूत है आपके पास कि मेरी कार ने उस औरत को टक्कर मारी है? मिस्टर चेरी, हमारे पास आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह मिसेस ट्विंकल सरना। इसलिए भला इसी में चुपचाप हमारे साथ पुलिस थाने चलिए। ओ इंस्पेक्टर, तू उसे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी बोलना है पुलिस थाने में आके बोलिए। चलो। बेबे, देख ली अपनी इस छोटी बहू की करतूत। आप तो इसकी बड़ी तारीफें करती थी। चेरी ने घर में कदम तक नहीं रखा और थाने पहुंचा दिया उसे। इसने अपने खुद के जेठ को गिरफ्तार करवा दिया। ले चलो इसे। एक मिनट ओए, बाबूजी, मैनू नहीं जाना जेल में। तो कुछ करो बाबूजी। तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, तू जा इनके साथ। बाबूजी, ये सब कुछ इस ट्विंकल की बेवकूफियों की वजह से हो रहा है। पंगे ले रही है ना मुझसे, छोड़ूंगा नहीं। ले चलो इसे। बाबूजी, मैनू नहीं जाना जेल। चलो रोको चलो, पुलिस चलो, को। चलो चुपचाप चलो। अगर तू इस घर की बहू नहीं होती ना, तो धक्के मार के तुझे यहां से निकाल के फेंकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र के खिलाफ रपट लिखवाने की? ए मोनू, समझा दे अपनी इस बहू को कि थाने जाके मेरे बेटे के खिलाफ जो रपट है उसे वापस लेकर आए। उल्टा हो गया ना मेरा दिमाग, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझे? अगर तुझे अपनी बहू की परवाह ना है तो ना सही, लेकिन मुझे अपने पुत्र दी है। बोल इसे थाने जाके वापस रिपोर्ट लेकर आए। पर ताऊ जी, अगर चेरी भैया ने एक्सीडेंट किया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना। और हमें सच का साथ देना चाहिए। मैंने खुद देखा था, जिस इंसान ने अनीता आंटी का एक्सीडेंट किया उसने वही ब्रेसलेट पहना था। मैं अनीता आंटी को खुद हॉस्पिटल लेके गई हूँ। आई एम सॉरी ताऊ जी, लेकिन मैं ये सब जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ। मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम सब तो एक ही परिवार हैं। मैं तो वही कर रही हूँ जो सही है। बेबे, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सही कह रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि जिस इंसान ने वो एक्सीडेंट किया है वो चेरी भैया है।
और वो मेरे जेठ हैं। मैंने तो वही किया जो एक जागरूक नागरिक करता, और गलती चेरी भैया की है। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद एक बार पलट के देखा भी नहीं। बताइए इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? ओए, तू कोई इंसाफ की देवी है जो हमें भाषण दे रही है? तू इस घर की छोटी बहू है, घर में रह, घर की फिक्र कर। यूं परिवार की बदनामी होगी, सोचा है तूने? खानदान की इज्जत को चौकी तक पहुंचा दिया तूने। दोबारा मेरे साथ जबान मत लड़ाना। चल मेरे साथ थाने, रिपोर्ट वापस लेने चल। ट्विंकल एफआईआर वापस नहीं लेगी। ट्विंकल ने जो भी किया वो सही किया। कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा एफआईआर वापस लेने के लिए। आप भी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कैसी भी मेरे सामने जबान लड़ा? बस कर सुरजीत है, बस कर। कुछ बिल्कुल सही कह रहा है। जो कुछ ट्विंकल ने किया है ना, बिल्कुल सही किया है। इस कार की नूह ने सच्चाई का साथ दिया है। वो अपनी रपट वापस नहीं लेगी, और मैं इन दोनों के साथ खड़ी। चेरी ने गलती की है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। समझा कि नहीं? समझ गया बेबे कि आप भी मेरे बेटे का साथ ना देकर इनका साथ दे रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम सब एक बात कान खोल के सुन लो कि आज मेरा बेटा इनकी वजह से थाने तक पहुंच गया है। एक एक पल जो चेरी उस थाने में बिताएगा, उसका बदला मैं इन सब से लेकर रहूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं सुजीते, ऐसे नहीं। बस बेबे बस। आज मैं आपकी एक गल नहीं सुनने वाला, क्योंकि अब मेरे बेटे का सवाल है। अरे बेबे, आपको तो पता है कि चेरी मेरे वास्ते क्या है। जब से उसकी मां हमें छोड़कर गई है, चेरी मेरा सहारा है, मेरे जीने की वजह है। और आज इसकी वजह से मेरा चेरी वो थाने तक पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को बेबे, नहीं छोड़ूंगा। बदला लेकर रहूंगा मैं, और वो भी सूद समेत। सुरजीते, मेरी बात सुन। आज कुंद ने सबके सामने मेरी साइड ली, मुझे सपोर्ट किया, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी गया। मुझे उसे थैंक्स तो कहना ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है इसे थैंक्स कहना। मैं इसे थैंक्स कहूंगी और एक खड़ूस मेरे सर पे नाचने लगेगा, लेकिन थैंक यू तो बनता है। बोल दूं क्या? दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, जो बोलना है बोल दे। वैसे भी तुझसे बोले बिना तो रहा नहीं जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है? मुझे हमेशा तुमसे कुछ बोलना ही होता है क्या? हाँ, किस गलतफहमी में जीते हो तुम? हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? देख, अगर तू इतने दिनों में मुझे थोड़ा सा समझने लगी ना, तो मैं भी तुझे थोड़ा सा समझने लगा। मैं जानता हूं तू मुझे थैंक यू बोलना चाहती कि मैंने तेरी साइड
50 किलो की तू खुद, 100 किलो का तेरा ईगो बीच में आ गया हो। वैसे जरूरत नहीं है, मुझे तेरा थैंक यू नहीं चाहिए। और बाय द वे, मैंने जो भी किया ना तुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि तू सही थी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हवा में मत उड़, समझी? हो गया बस, इसीलिए ना मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। तुमसे थोड़ी सी बात करो नहीं कि तुम रूड हो जाते हो। मैं जानना चाहती हूँ तुम मुझसे इतने रूड क्यों हो जाते हो? अचानक से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या सीन है मतलब? आज मैं रिकॉर्ड कर पाता। जब तू मुझे तुम बोलती है ना तो ऐसे दिल में ठंडक सी पहुंच जाती है, मतलब दिल खुश हो जाता है, यू नो? नहीं, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। पहले तो मुझे बताओ तुम मेरे साथ इतने रूड क्यों हो जाते हो? क्या क्या बिगाड़ा क्या मैंने तुम्हारा? हिलना मत। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फोटो खींचने का टाइम है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 मिनट चुप हो जा, 2 मिनट। और इसे देख, मेरी फोटो, मेरा फेस ठीक ही तो है, क्या खराबी है? तेरी शक्ल देखता हूँ ना तो अपने आप दिमाग में पता नहीं कहां से जोक्स, इंसल्ट सब उभरने लगता है, फिर अपने आप मुंह से भी निकलने लगता है, पता नहीं कैसे, ऑटोमेटिकली। मिल गया जवाब, हो गई खुशी, यही रीजन था। अब थोड़ी देर चुप बैठ, ठीक है? तो तुम्हारा फेस कौन सा शाहरुख खान जैसा है? हाँ, मैं अच्छी खासी सुबह सुबह सो के उठती हूँ और उठते ही सबसे पहले तुम्हारा सड़ा हुआ थोबड़ा मुझे देखना पड़ता है। पता नहीं कितने जन्म तुम्हें झेलना पड़ेगा मुझे। और 1 जन्म नहीं, 7 जन्म। मेरी माँ कहती है शादी का बंधन ना 7 जन्मों का होता है। कहाँ फंस गया है यार। तू 1 जन्म का सोच के रो रही है, मैं 7 जन्मों का सोच के रो रहा हूँ। सोच, मैंने प्लान कर लिया, अगले जन्म से ना जैसे ही पैदा हो वैसे ही सुसाइड कर लूंगा। बस तो मैं गई हूँ, यहाँ 1 जन्म नहीं निकाला जा रहा तो तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो? नो वे। एग्जैक्टली, नो वेस्ट। हो गया, बिना झगड़े चैन नहीं मिलता इस लड़की बिल्ली को। क्या क्या बोली जा रहे हो तुम अपने आप में? हाँ, जोर से बोलो ना, बोलो। अरे कुछ नहीं कहा, सो जा और मुझे भी सोने दे चैन से, प्लीज। लाइट तू ऑफ करेगी। ओके, थैंक्स। आपका एक्सीडेंट कुंज के कजन चेरी की गाड़ी से हुआ था। चेरी? चेरी तो मनोहर सरना के बड़े भाई का बेटा है। यस। आज जिसकी वजह से मनोहर सरना गरीबों की कैटेगरी में आता है। राइट, चेरी वही है। एंड यू नो व्हाट, मैंने तो ये भी सुना है कि मनोहर सरना की सारी प्रॉपर्टी, जिसका केस बहुत सालों से चल रहा था, वो अब उसके बड़े भाई की हो चुकी है। इनफैक्ट मनोहर सरना के पास अब कुछ भी नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट सरना फैमिली ड्रामा मॉम। मुझे तो सिर्फ उस चेरी से मतलब है। और अगर पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया ना मॉम, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज उसी के वजह से आज आप यहाँ पे हो मॉम। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाता। नो माय बेबी, ऐसे कमजोर नहीं पड़ते। अभी तो मुझे तुझे बहुत खुश देखना है, पहले की तरह हंसता खेलता देखना है। और तेरी मॉम इतनी कमजोर नहीं है कि एक गाड़ी का धक्का लगा और मर गई। मॉम प्लीज, आप बार बार ये याद दिलाना बंद करोगे प्लीज? अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। मेरी जिंदगी का इस वक्त सिर्फ एक मकसद है, ट्विंकल की बर्बादी। उसको और उसकी माँ को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ कुंज, मैं चली जाऊंगी। ये झगड़ा करने का वक्त नहीं, हमारा वहां टाइम पे पहुंचना जरूरी। ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। चलो।
हुआ? कम है? अरे जितना पैसा मांगोगे दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत पैसा है और तुम लोगों के पास पैसों की तंगी है। जितना मांगोगे उससे कई ज्यादा मिलेगा। बस शर्त सिर्फ यह है कि मेरे बेटे चेरी के खिलाफ जो रपट लिखाई है उसे थाने जाके वापस ले लो।